हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए दो सुंदर सी पोशाक बनाना बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो इसके लिए हमने 3 पट्टियाँ कट करके रखी हैं, जिसकी लंबाई हम आपको बता दूं। देखिए, इसकी लंबाई 24 इंच रखी है और जो हमने 2 पतली पट्टियाँ काट कर रखी हैं तो इसकी लंबाई देखिए 5 इंच और चौड़ाई 2 इंच रखी है। तो गाइस, सबसे पहले घेरा बनाएंगे। उसके लिए देखिए हमने लंबी वाली पट्टी को ले रखा है और इसके तीनों तरफ से फोल्ड करके दाब सिलाई को लगाना है। तो गाइस देखिए, हमने एक तरफ दाब सिलाई को लगा लिया है और सेम इसी तरह से हमें लंबाई की तरफ भी फोल्ड करके सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस, लंबाई की तरफ भी हम फोल्ड करके सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है। एंड गाइस, अब तीसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। इसके बाद गाइस, पूरी पट्टी में हमें प्लेट्स को डालना है। तो देखिए, प्लेट्स को हमें चढ़ाते हुए डालना है और प्लेट्स का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है और उसके बाद दाब सिलाई को लगा लेना है। जैसा कि गाइस, आप सभी को पता ही है कि ठंड का सीजन आ चुका है और कान्हा जी के लिए अब ठंड वाली पोशाक की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए ठंड में पहनाने के लिए हम अपने कान्हा जी के लिए गर्म पोशाक बना रहे हैं। तो गाइस, अब प्लेट्स को डालने के बाद सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस, पूरी पट्टी में इसी तरह से हमें प्लेट्स को डाल लेना है और सीधी सिलाई को लगा लेना है। और गाइस, अब इसका घेरा नापेंगे। तो इसका घेरा हमें 5 इंच रखना है। तो आप लोग देख सकते हो, इसका घेरा 5 इंच है। और गाइस, अब चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए जो हमने 2 पट्टियाँ कट करके रखी थी, इसको भी देखिए इस तरीके से हमें साइड से फोल्ड कर लेना है। तो अब हमें दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से फोल्ड करना है। एंड गाइस, बिल्कुल सेम तरीके से हमें देखिए दूसरी तरफ भी दाब सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए, हमने पहली पट्टी पर फोल्ड करके दाब सिलाई को लगा लिया है और अब दूसरी पट्टी में भी इसी तरह से दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस, इस पट्टी पर भी दाब सिलाई को लगाते, फिर उसके बाद आपको बताते कि आगे क्या करना है। अब गाइस, दोनों पट्टियों को आपस में मिलाते हुए 2 इंच तक की दूरी नापने के बाद एक सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस देखिए, 2 इंच तक की दूरी तक हमने नाप लिया है और इस पर सीधी सिलाई को लगा लेते हैं और उसके बाद बैक करके इस पर एक और डबल सिलाई को लगा लेते हैं। अब गाइस, इस चोली को हमें घेरे में अटैच करना है। तो देखिए, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद घेरे को रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद इस चोली को इसमें घेरे में अटैच कर लेते हैं। तो गाइस, घेरे की बैक साइड में हमें देखिए इस तरीके चोली को रखना है और उसके बाद गाइस, आगे की तरफ भी हमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर दाब सिलाई को लगाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है। तो गाइस, हमने एक तरफ सीधी सिलाई को लगा लिया है और उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसको देखिए यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखिए हमने लॉक को लगाया, उसके बाद सीधी सिलाई को लगा लिया है और बैक करके यहाँ पर भी हमें देखिए डबल सिलाई को लगा लेना है। इसके बाद गाइस, बैक साइड में भी हमें चोली को अटैच करना है। तो देखिए, इसको देखिए बैक साइड में इस तरीके से हमें लेकर जाना है और यहाँ पर सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर भी सीधी दाब सिलाई को लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है।
अब गाइस हमारे कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। और गाइस इस ड्रेस को अब हम पहनाकर भी बताएंगे। तो गाइस देखिए हमने अपने कान्हा जी लिए हैं और अब इस ड्रेस को कान्हा जी को पहनाते हैं। तो सबसे पहले हमने कान्हा जी के हाथों में इस ड्रेस को पहनाया है और पीछे की साइड में अच्छे से सेट कर दिया है और घेरे को अच्छे से फैला लिया है। और गाइस अब इनको हम फुल श्रृंगार करा देते हैं। तो देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब गाइस इनको हम मुकुट पहना देते हैं। तो गाइस देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं और कान्हा जी की ड्रेस भी कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस ये ड्रेस 5-6 नंबर के कान्हा जी के लिए है। चलिए गाइस अब आपको हम 8 और 9 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने एक रेड कलर का हैंकी लिया है जो कि एक तरफ देखिए खिंच रहा है और जिस तरफ से ये हैंकी खिंच रही उस तरफ से हमने देखिए इस हैंकी को फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब इसकी माप करेंगे। तो देखिए 4 इंच पर हमें यहाँ पर एक मार्क लगाना है और मार्क लगाने के बाद यहीं से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने 4 इंच पर मार्क लगा लिया है और आपस में इनको मिला लेते हैं। अब गाइस इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस इसको कट करते फिर आपको बताते आगे क्या करना है। एंड गाइस अब इसको देखिए साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद अब सीधी सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई को लगाते जाएंगे। तो चलिए गाइस पूरे में सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद गाइस बचा हुआ रुमाल लेंगे और इसको देखिए बीच से हमने फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए 2.5 इंच तक हमें नापने के बाद यहाँ से कट कर लेना है। तो गाइस इससे अब हम चोली बनाएंगे। तो देखिए इसको हमने यहाँ से कट कर लिया है और गाइस अब इसको देखिए साइड से फ़ोल्ड करेंगे। तो चलिए गाइस इसको भी साइड से फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। अब इसके बाद गाइस इस पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बीच से ही कट कर लेते हैं। तो देखिए 2 पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और दोनों पट्टियों को अब आपस में मिलाकर यहाँ पर भी सीधी सिलाई को लगाना है। तो कम से कम 1.5 इंच दूरी तक हमें यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो सबसे पहले हमने लॉक को लगाया और लॉक को लगाने के बाद सीधी सिलाई को लगा लिया है और इसके बाद पीछे बैक करके हमें एक बार और सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस चोली बन गई है और चोली को अब हमें नीचे इस घेरे में अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए इसके मिडिल पॉइंट को नापने के बाद यहाँ पर हमें आपस में दोनों पॉइंटों को मिलाना है और सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर भी सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब गाइस इसमें हमें इलास्टिक को डालना है। तो पिन की मदद से हमें देखिए इस तरीके से इसमें इलास्टिक को डाल लेना है। तो गाइस नीचे वाली पार्ट से हम पैंट बनाएंगे और ऊपर चोली हमने पहले ही बनाकर अटैच कर ली है। तो देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक को डाल लिया है और अब इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको देखिए सीधी तरफ हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद यहीं पर हमें अच्छे से लॉक लगाते हुए सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमने अच्छे से लॉक को लगाया और सीधी सिलाई को लगा लिया। तो गाइस साइड से भी सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस देखिए इसको इस तरीके से हमने बीचों बीच वी शेप में भी सिलाई को लगाना है।
तो देखिए सबसे पहले लॉक को लगाया, उसके बाद हमें यहाँ पर वी शेप बनाना है और उसके बाद बैक करके देखिए एक बार और सिलाई को लगाकर अच्छे से लॉक को लगा देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देते हैं और वी शेप में कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक करके यहाँ पर वी शेप में हम कट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमने कितने सरल तरीके से कान्हा जी के लिए सुंदर सी ड्रेस तैयार करी है, जो कि ठंड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप भी इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए स्वयं से ड्रेस को बनाकर पहना सकते हैं। और गाइस अब चोली में वेलक्रो को भी अटैच कर लेना है। तो देखिए पहले हम पैंट को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद अब वेलक्रो को इसमें लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 टुकड़े वेलक्रो को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए वेलक्रो को कट कर लिया है और इसमें अब अटैच कर लेंगे। अब गाइस हम इस ड्रेस को कान्हा जी को पहना कर बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इनको पैर में पहनाया, तो अच्छे से देखिए ऊपर की तरफ हमने खींच लिया है, पैंट को सेट कर लिया है और चोली को पीछे की तरफ लेकर गए हैं और पीछे इस तरीके से वेलक्रो को भी अटैच कर देना है। तो वेलक्रो को चिपकाने के बाद देखिए इस पैंट को चोली पर चढ़ा देना है और देखिए कान्हा जी के लिए कितनी अच्छी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और एकदम फिट भी आई है। तो ये हमारे 8 से 9 नंबर के कान्हा जी हैं और अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो इसी तरह से आप भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हैं ड्रेस। तो अब इनके लिए कैप बनाएंगे। तो हमारे पास देखिए एक्स्ट्रा रुमाल इतना बचा है जो कि पट्टी है, तो इसको भी बीच से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद आपस में इनको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इन पट्टियों को हमने आपस में मिलाकर सीधी सिलाई को लगा लिया है। एंड गाइस इसको अब ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहीं पर हमें एक दाब सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम दाब सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए गाइस इस पट्टी में हमें दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि अब क्या करना है। दाब सिलाई को लगाने के बाद किनारे से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई को लगाते जाएंगे। इसके बाद इसको बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद किनारे से सिलाई को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए लॉक को लगाया और लॉक को लगाने के बाद किनारे से एक सीधी सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद ऊपर हमें इस तरीके से रोटेट कर लेना और रोटेट करने के बाद बार बार यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो ये कान्हा जी के लिए कैप बनकर तैयार हो गई है और एक्स्ट्रा रुमाल हमें ऊपर से कट कर देना है। तो गाइस अब ये कैप देखिए इस तरीके से हमने सीधी करके पहना भी दी है। तो गाइस आप लोगों को ये कैप और ड्रेस कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसमें देखिए हमारे कान्हा जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस इसी तरह से सुंदर ड्रेस आप भी अपने हाथों से बनाकर कान्हा जी को ज़रूर पहनाएं। इसके अलावा गाइस जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।